जय हिंद दोस्तों। मैं माधव मिश्रा, मैथमेटिक्स फैकल्टी, प्रीमियर आधार IAS एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछली क्लास में बताया था, मैंने क्या किया था, डिस्कशन किया था सिलेबस का। आज लेक्चर 1 क्लास 1 भी बोर्ड मास से शुरू करेंगे। संकल्प बैच शुरू हो गया है। संकल्प बैच CGPSC मेंस 2024-25 जो 26 जून को स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, 26 से 29 तक चलने वाली है। उसका पेपर 4 पार्ट 2 मैथ्स में आंसर कैसे लिखते हैं क्वेश्चन का, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं भी बोर्ड मास। ठीक है, भी बोर्ड मास यहां पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भी बोर्ड मास। अब भी से क्या होता है भाई, तो भी से होता है विन कूलम। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, विन कूलम ही बोलते हैं, विन कूलम। विन कूलम का मतलब होता क्या है, बार होता है। आप देखे होंगे कहीं पे ऐसे लिखा रहता है, बार दिया रहता है। ठीक है, ये बार ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको लिखा रहता है एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4-3 के ऊपर बार लगा देते हैं, है ना। ठीक, भी से क्या होता है, विनकुलम बार। ठीक है, बी से क्या होता है आपको पता है, बी से क्या होता है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या क्या है, 3 ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले वार का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है, ए से क्या होता है भाई, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ए से ए फॉर एडिशन होता है, मतलब कि जोड़। ठीक है, BOD 1 मिनट, एडिशन तो उसके पहले है, 1 मिनट प्रीव्यू। इसको देखते रहना है, इसको देखते रहना है। इसको साइड में कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। अब बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, मतलब कि ये भी गूढ़ा ही आता है। अब ऑफ लिखा रहेगा या का लिखा रहेगा, ठीक है, तो आपको गूढ़ा समझना है, गूढ़ा से पहले इसका काम करना है, ऑफ का। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी। डी से डिवीजन, मतलब भाग। ठीक है, हम लोग इसको भागा बोलते थे, क्या बोलते थे, बग्गा। चलो, एम पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, इट्स मीन्स गूढ़ा। ठीक है, क्या होगा, गूढ़ा। ए फॉर एडिशन, जो कि यहां पे बता दिया था मैं। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, एस। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाव। आपके सिलेबस में है जोड़, घटाव, गुणा, भागा। ठीक है, अब ये सिंप्लीफिकेशन में, बोर्ड मास में, ये जोड़, घटाव, गुणा, भागा का ब्रैकेट, विनकुलम सब कुछ यूज होता है। ठीक है, एवरीथिंग। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये तो भी बोर्ड मास हो गया, भी से विनकुलम बार ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट में 3 होता है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है, पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसका देन इसका, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास एक एग्जांपल आता है
एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा सॉल्व क्वेश्चन आता है 4 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 4, अगर ऐसा सवाल आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप जानते हो कि भागा में क्या होता है, अगर a डिवाइडेड b है तो हम क्या करते हैं, a अपन में b करते हैं। ये a अपन b कहाँ से आता है? तो ये a ये जो है डिवाइड हट के भागा हट के मल्टीप्लाई में होता है, और ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है 1 अपन b। तो ये क्या हो जाता है, ये a अपन b बन जाता है। वैसे ही इसमें करेंगे, क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1/4, फिर 1/4, देन 1/4। ठीक है, ऐसे पूरा आपको एक एक स्टेप लिखना है। CGPSC मेंस में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब ये 1 4 से 1 4 कट गया, ऊपर में तो 1 है, नीचे में ये 4 चौके 16 चौके 64 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे लिखना है। ये 2 नंबर का अगर ऐसा सवाल आता है तो कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपके पास 7 है 8 है, थोड़ा सुंदर लिख लेते हैं, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल लिखना सब पसंद करते हैं, है ना। 8 1 अपन में 3 प्लस यहाँ पे क्या लिखे 125 का 1 अपन में 3। ठीक है, ओवरऑल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है, ये सवाल है आपके पास, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने भी है। ठीक है, ये आपके पास सवाल है, ये किसका सवाल है, बोर्ड मार्क्स का सवाल है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, भी बोर्ड मार्क्स का मतलब ही होता है भी बोर्ड मार्क्स, ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे छोटा, फिर करली, फिर बी ब्रैकेट। इसमें 2 ही ब्रैकेट है, ये और ये। तो पहले का हम इसका करेंगे, तो 7 जैसे बड़ा ब्रैकेट लिखो, 7 जैसे वैसे रहने दो। ठीक है, और 8 1/3 है, 8 के पावर में 1/3 है, तो क्या लिखेंगे, तो 8 के पावर में 1/3 है, तो हम आपको सिखा चुके हैं कि हम इसको, ये क्या है, ये 8 जो है 2 का क्यूब है, 2 का घन है, क्या है, 2 का घन है। 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, तो 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 के पावर में 1 2 3, और ओवरऑल 1/3 है। 8 को हम ऐसे लिख दिए, ठीक है, 8 को हम ऐसे लिख दिए 1/3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, मतलब कि क्या हो गया, ये 2 हो गया। 8 के पावर में 1/3 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे 2 पुट कर दो। ठीक है, सेम 125 के पावर में क्या है, 1/3 है, 125 क्या है, तो 5 का घन है, 5 का घन है, 5 का घन है, 5 का। ठीक है, तो 5 के पावर में 3, और ये 1/3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 के पावर में 1 5 होता है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे लिख दो 5, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल पावर में 3 है, इसके पावर में 1/4 है। एक स्टेप देन ये स्टेप, उसके बाद एक और स्टेप लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं। अभी एक स्टेप और में बढ़ा ही, इसको रहने दो 7 को, ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 के पावर में क्यू, फिर ओवरऑल 1/4। प्रीव्यू, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा इसको, यस, ठीक है। अब देखो, अब ये 7 के पावर में अगर a है इंटू a के पावर में n है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये n + 1 हो जाता है,
मतलब a के पावर में 2 है इंटू a के पावर में 5 है, तो a सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। वैसे ही अगर ये 7 7 सेम है तो 7 और 3 और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 3 और 1 4। फिर ओवरऑल क्या है, 1 के पावर में 4, ठीक है, 1 के पावर में 4। थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिख लो 1/4, ठीक है। अब आपको बताया था कि a के पावर में m है और n है, तो a क्या हो जाएगा, ये हटेगा तो m इंटू n हो जाएगा। फिर ये जब ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, लिख लो 7 के पावर में 4 इंटू 1/4। ये नीचे ये ऊपर कट गया, 7 के पावर में 1 क्या बचा, 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। ऐसे आपको एक एक स्टेप लिखने हैं। CGPSC मेंस का मतलब क्या होता है, आपको आंसर स्टेप बाय स्टेप लिखना है। और स्टेप मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे संकल्प बैच में कैसे स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है, A to Z, जीरो टू हीरो। एक और सवाल लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। सवाल एग्जाम्पल नंबर 3, अगर हमारे पास 9 के पावर में 3 4 5 6 7 है, नीचे में है 9 के पावर में 1 प्लस 9 के पावर में 2 3 4 5, ओवरऑल 1/2। ये आपके पास सवाल है। इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस सवाल का सॉल्यूशन 1 सेकेंड का है मात्र। अगर आपको ये किसी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट इसको काट के आंसर बता सकते हो एक लाइन में। लेकिन आपको जब CGPSC में क्या करना है, मेंस में आपको लिखना है, CSET में नहीं लिखना रहता है, लेकिन अगर मेंस में पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, स्टेप बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे स्टेप, ठीक है। चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, 1 2 3 4 5 है, तो थोड़ा सा कुछ बाहर निकाल लेते हैं, चीजें बराबर हो जाएगी। अगर ऊपर से मैं क्या करूं, 9 के पावर में 2 बाहर ले लेता हूं, तो ऊपर क्या बच जाएगा। अगर 9 के पावर में 3 है, मैंने 9 के पावर में 2 बाहर ले लिया, 9 के पावर में 3 था, 2 बाहर ले लिया, तो बचा कितना, 1 9 बचा। 9 के पावर में क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। 3 9 है और 2 9 मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना, 1 9 बचा। तो 9 के पावर में 2 यहाँ से बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 9 बचा। उसको 9 के पावर में 1 लिख देते हैं। यहाँ पे देखो 9 के पावर में 4 है, जब 9 के पावर 4 में से 9 के पावर 2 बाहर ले लिए, 4 9 में से 2 9 बाहर निकाल दिए, तो कितना 9 बचा, 2 9। यहाँ पे लिख दो 2 9। यहाँ पे 5 9 में से 2 9 बाहर निकाल दिए तो 3, 6 में से 2 निकाल दिए तो 4, 7 में से 2 निकाल दिए तो 5, ठीक है। इसको लिख दो ऊपर। नीचे में क्या है, 9 के पावर में 1 प्लस 9 के पावर में 2 प्लस 9 के पावर में 3 प्लस 9 के पावर में 4 इंटू 9 के पावर में 5, ओवरऑल 1/2। ध्यान से देखना, अब ये नीचे में जो है ऊपर में बराबर है, ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये नीचे ऊपर क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा क्या, 9 के पावर में 2 ओवरऑल 1/2, ठीक है। 9 के पावर में 2 बचा है और ओवरऑल क्या बचा है, 1/2। ध्यान से देखना, अब 9 के पावर में 2 बचा है और 1/2 बचा है, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या, 9 आंसर। ऐसे ये 2 मार्क्स का ऐसे ही सवाल आता है आपको, 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। बोर्ड मार्क्स में ज्यादा मार्क्स का नहीं पूछता है, 2 से 3 4 मार्क्स का ही पूछता है, ठीक है। तो ये आपका 3 एग्जाम्पल हो गया। अब सीधे हम चलते हैं वहां पे, कहां पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, और उसका कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आ गया मैथ्स बाई माधव सर। माधव सर मतलब 0 to हीरो, 0 to हीरो, या 0 से सरकारी नौकरी तक,
सरकारी नौकरी तक, 0 से सरकारी नौकरी तक। चलो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पे क्वेश्चन है 24 इंटू 25, लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 24 इंटू 25 प्लस 10 इंटू 28 माइनस का 45 डिवाइडेड बाई 15। इसको, इसके बराबर क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास, ये ध्यान में रखना है। भी तो है नहीं, बी भी नहीं है, ओ भी नहीं है, डी है, डी है, डी यहां है। तो पहला काम करेंगे डी का, जो है जैसा है वैसा लिखेंगे। इसमें क्या करना है, स्टेप का नंबर मिलता है। सीजीपीएससी मेंस में क्या होगा, स्टेप पर स्टेप का नंबर मिलेगा, तो लिखना पड़ेगा। 24 इंटू 25 प्लस 10 इंटू 28 माइनस का 45 बटे 15, क्या हो जाएगा 3। 45 यही रहेगा और डिवाइड है तो नीचे 15, 15 तिया 45, यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। 24 इंटू 25 क्या होता है, 25 दूना 50, 500 और 25 100 600, 600 प्लस 280 माइनस का 3, 6 2 880 माइनस का 3 877 ऑप्शन में है। हालांकि वहां पे ऑप्शन नहीं दी रहेगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको डाल दिया हूं। सीजीपीएससी मेंस में मैथमेटिक्स में आपके पास मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा, आपको यही आंसर लिख के आना है, ठीक है। यही स्टेप लिखना है, 1 2 3 4 स्टेप में खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन यहां से टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आजा भाई आजा, चलो देखो भाई, इसमें भी वही लगाएंगे, भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास। तो इसमें क्या होगा, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 240 डिवाइड बाई 60 प्लस 120, 120। थोड़ा सा अच्छा लिख लो, सुंदर सुंदर देखना सब पसंद करते हैं, ठीक है। सुंदर ही देखना सब पसंद करते हैं, इनको पता नहीं है कि सब सुंदर ही होते हैं, ठीक है। इंटू 35 प्लस 5, ये सवाल है आपके पास। तो इसमें क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले विनकुलम नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे। भैया ये 60 से 4 बार में जाएगा, ठीक है। 240 अपन में 60, 0 से 0 गया, 6 चौके 24, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस 120 है और 15 है। तो जब आप 120 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 120 क्या होता है, 15 8 120। क्लियर है, क्लियर। तो मुस्कुराते रहो, ठीक है। पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, मजा लेकर पढ़ना है। और जब मजा ना है ना तो छोड़ दे, क्या करना है, छोड़ देना, हमेशा के लिए नहीं, कुछ देर, ठीक है। हाँ चलो, तो ये क्या हो गया, 15 8 120, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 इंटू 35 प्लस में 5, अब गुणा कर दो, 35 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 35 8 8 3 24, 240 और 5 8 40, 280। ऐसे गुणा करते हैं तुरंत, ठीक है। ये नहीं करना ऐसे, 35 इंटू 8, 8 5 40, 4 8 3 24 और 4 28, ऐसे नहीं करना है। वहां पे भी समय बचाना है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। हाँ, अब वो नहीं दिखाना है, लेकिन यहाँ पे लिखना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, प्लस 5। तो ये हो जाएगा 80 में 9 जोड़ेंगे तो 89, 289 आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 289। इसमें से तीनों में से कोई नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। तो नॉन ऑफ दिस आंसर आ सकता है। हालांकि सीजीपीएससी मेंस में ऑप्शन आपको नहीं देगा,
और रीजनिंग वाले पार्ट में ऑप्शन देगा आपको क्या करना है, मैथ्स का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको संकल्प बैच पे, ठीक है, A to Z बता दूंगा, सिखा दूंगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं पेपर में। ठीक है, चलो ये ऐसे ऐसे आपको देते रहना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये आ गया। एक बात बता देता हूं इस सवाल से पहले आपको, छोटी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं होती है, सब बात छोटी होती है। नजरिया, नजरिया को ध्यान में रखना चाहिए बस। यहां पे आपको एक बात बताता हूं, मॉडुलस। मॉडुलस, जब भी आपको मॉडुलस देखे मतलब कि ये मॉडुलस होता है, ये मॉडुलस। अगर ये दो लाइन के बीच में कोई सा भी नंबर लिखा है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब निगेटिव। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर और ऋणात्मक लिख लो ना, ऋणात्मक आता तो है, लिखो, ये लो ऋणात्मक, ऋणात्मक, ये हो गया निगेटिव। अगर इसमें पॉजिटिव है तो भी बाहर पॉजिटिव ही नंबर निकलेगा, निगेटिव है तो भी पॉजिटिव ही निकलेगा। इसमें जो भी नंबर आता है बाहर निकलता है तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है, हमेशा हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बात समझ में आया, यही मॉडुलस है। अगर इसमें -x है तो बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा पॉजिटिव का। अगर x है पॉजिटिव का तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव का ही x होगा, निगेटिव का नहीं होगा। ये नहीं कि पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। उसमें धनात्मक हो या ऋणात्मक हो हमेशा बाहर निकलेगा तो धनात्मक ही निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। क्लियर है, क्लियर है। जैसे कि अगर 2 - 4 है, अंदर में बाहर है तो मतलब मॉड्यूल में है तो 2 में से 4 गया, -2 तो -2 बाहर में नहीं लिखना है, 2 लिखना है, 2 आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन के पास। ये रहा अपने पास क्वेश्चन। ठीक है, एक बार तो क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा। 8 - 5 माइनस का 3 + 2 डिवाइड बाई 2। ठीक, क्लियर है, क्या है, क्लियर है। चलो 5 - 3 अच्छा लिख लेते हैं, कैसे लिखा जाता है। 5 - 5 - 3 माइनस का 5 - 8 और डिवाइड बाई 3। ये क्वेश्चन है, आंसर कैसे लिखेंगे, तो 8 माइनस ये रहेगा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, पहले क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट का काम करते हैं, छोटे ब्रैकेट का। ठीक है, तो 5 माइनस ये -3 + 2 क्या होता है, -3 + 2 -1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, लिखते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने पास। 5 में से 3 गया 2, पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, माइनस 5 में से 8 गया, 5 में से 8 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, मोड में है तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव का ही 3 होगा, ऑलरेडी माइनस है, यहाँ से 3 आ जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन के बाद पहला स्टेप ये है, इसके बाद का जो स्टेप है थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब 8 माइनस, देखो नीचे तो कुछ बच नहीं जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, 3 3 एक बार में जाएगा, 2 में से 1 गया 1, नीचे कुछ नहीं बचेगा। अब ऊपर क्या करेंगे, 8 - 5 और माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 6, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से ये हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका 6, ये आपका 6 और डिवाइडेड बाई 3, तो 6 से ये 3 बार में जाएगा, 3 दूनी का 6 2, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 3 दूनी का 6। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है,
इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है, क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 2 है, क्वेश्चन में 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 ना लिख के 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 ना लिख के 2 लिख लेंगे। इरेजर 2 लिख लेंगे, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, तो ये 2 से 3 बार में जाएगा, तो 8 में से 3 गया 5, नीचे बचा था 1 तो हो गया 5, आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है, 5 आंसर आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 लिखा गया था, आपको 2 ही लिखना है। क्वेश्चन को ध्यान देना है, क्वेश्चन में अगर प्लस का प्लस, निगेटिव का निगेटिव, अगर ऐसा कुछ होता है, प्लस की जगह माइनस लिखोगे, माइनस की जगह प्लस लिखोगे, डिवाइड की जगह गुणा, गुणा की जगह डिवाइड, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर, ये मोड वाला है, कोई भी चीज़ अंदर में क्या रहेगा, अगर निगेटिव रहेगा तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, 343 है, लिख दो 343 माइनस का 103 डिवाइड बाई 216 डिवाइड बाई 36। ये सवाल है, सिंपल सवाल है, पहले ब्रैकेट का काम होगा, भी बोर्ड मास को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा इसमें से, तो 0 4 2 और डिवाइडेड बाई 6 6 0 11 में से 3 8, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये तो डिवाइड है, मैं निगेटिव देख लिया था, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, 216 को भाग देगा 36, तो 6 बार में जाएगा ना 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, 36 डिवाइड ही होगा, ठीक है, 6, तो ये 6 से कट जाएगा, कितने बार में, 40 बार में, तो आपको लिख देना है 40 आंसर। क्या लिखना है, 40। वैसे आप इसको एक स्टेप यहाँ से ऐसे लिख सकते थे, 240 इंटू 1/6 और 6 से 6 चौके 24 0, ये 40 लिख सकते थे, ठीक है, क्लियर है। आसान छोटा सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल का आंसर बताना है, अच्छा सवाल है ये 2 मार्क्स का आपका है, 2 मार्क्स का है, ये कैसे बनेगा आपको बताना है। इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, 450 डिवाइडेड बाई 30 का होल स्क्वायर है, माइनस 12 का स्क्वायर है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। क्वेश्चन मार्क को आप कुछ भी बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, मैंने क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर ही दे दिया, या डब्बा का स्क्वायर, कुछ भी। ये 0 से 0 गया 3 15, ये 15 का स्क्वायर हो गया, लिख दो डायरेक्ट 15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बराबर ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर आपको पता है 225। अब क्या करना, नहीं याद होगा तो 2 बार गुणा कर लेना, 15 इंटू 15 क्या आ जाएगा 225, 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 144, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब 225 में से 144 घटाओगे तो क्या बचेगा भाई, 225 में से 144 घटाओगे तो 15 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 1 1 कैंसिल, 81 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, ये स्क्वायर हटा के इसको रूट में भी लिख सकते हो, या इसको क्या कर सकते हो, 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 81 होगा, और इधर क्वेश्चन मार्क का, इधर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब अगर ऊपर वाला बराबर होता है तो नीचे वाला बराबर हो जाता है, अगर 2 घात अगर बराबर है तो बेस क्या हो जाता है, आधार क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 9 आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क जैसा लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर 9। ये कैसे हुआ भाई, तो ये एक छोटा सा
फार्मूला होता है कि अगर a के पावर में m है और b के पावर भी m है, ठीक है, तो ये अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, a बराबर b। एक और होता है अगर a के पावर में m है और a के पावर में n है, अगर ये दोनों बेस बराबर है तो ये दोनों घात पावर भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ पे m बराबर n हो जाएगा। ये दो आपके मैथ्स का फार्मूला है, ठीक है, घातांक और कर्ण का, जो कि यूज हुआ है उसमें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है, इसमें आगे भी कुलम, हाँ ठीक है, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है उसमें, एक एक चीज को जो यूज होता है डाल दिए हैं। भी बोर्ड मास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले एक बार क्वेश्चन। 18 माइनस 5 माइनस करली ब्रैकेट 6 प्लस 2 ऑफ 7 माइनस 8 माइनस 5, तीनों ब्रैकेट है, इसमें सब है, ठीक है, इसमें सब है, भी है, बी भी है, ओ भी है, डी एम ए एस सब है, ठीक है, सब है। इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहले भी मतलब कि भिन्नकुलम, मतलब कि जो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। 5 माइनस 6 प्लस 2 ऑफ, और 7 में से ये 8 में से 5 जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, तो थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना है, ये हो जाएगा आपका। अब 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट ऐसे ही रहने दो, 6 प्लस 2 ऑफ को ऑफ रहने दो अभी, 7 में से 3 गया 4, तो 4 आप हटा भी सकते हो, ठीक है, 4। एक स्टेप और, 18 माइनस 5 माइनस, अगर आप ऑफ का काम करना है इसके बाद तो ऑफ क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8, यहाँ पे गुणा कर दो, 8 से 14, तो यहाँ पे सीधा लिख दो 14, क्या लिख दो 14, ठीक है, 14 लिख दो। अब क्या हो जाएगा, 18 माइनस 5 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 5 में से, तो माइनस का 9 बचेगा, 5 में से 14 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा। बड़े में से छोटे को घटाते हैं, साइन बड़े वाले का लिखते हैं। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं और बड़े वाले का साइन लिखते हैं, -9, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 माइनस माइनस प्लस 9 और 18 9 27, तो आंसर क्या हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, 27 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपको बनाओगे तो ये हो सकता है आपको 4 नंबर का मिल जाए, 4 मार्क्स का ये सवाल आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। हाँ, इसमें सब यूज हुआ है, भी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस, ठीक है, एवरीथिंग। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बोर्ड मास का ही है। 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 2 प्लस 2, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सब इसमें तो क्या है, भी बोर्ड मास, इसमें भी बोर्ड मास है। सबसे पहले भी नहीं है, बी ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट 2 2 4, फिर ये यहाँ पे लिख दो, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2, ये ऐसे कर दो, ठीक है, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 4, ठीक है, फिर 4 ऐसे ही रहेगा, फिर बड़ा ब्रैकेट रख दो ऐसे ही, ये 4 दूनी का 8, तो 2 माइनस 8, 2 माइनस 8, माइनस का 6, बड़े में से छोटे को हटाएंगे, बड़े वाले का साइन लिखेंगे, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 लिख लेते हैं, माइनस का 6 स्टेप आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये 4 माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8, ठीक है। और 4 माइनस 8, बड़े में से छोटे घटाएंगे 4, बड़े वाले का साइन लिखेंगे -4, ठीक है।
क्या आ जाएगा आंसर? माइनस का 4। एक एक चीज को देखना है आपको, एक एक चीज को क्या करना है? देखना है। ठीक है, पहले छोटा ब्रैकेट 2 2 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गुणा हो गया तो 4 दूनी का 8, 8 में से ये क्या हो जाएगा? 2 जाएगा तो माइनस का 6। ठीक है, फिर 2 माइनस माइनस प्लस 2 6 8, 4 माइनस 8 माइनस का 4, ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये देखो तीर बन गया, ये तीर राम जी छोड़े थे ना, तीर सीधा ऐसे, कुछ भी हो सकता है भाई, तीर अपने से छूट चला जाता है। ठीक है, चलो देखो 3 इंटू 7 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 9 21 डिवाइडेड बाई 7। थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, सुंदर सुंदर लिखना ना भूले, सुंदर सुंदर। जितना मेंस का काम क्या है? मेंस आपका सुंदरता को देखता है। मेंस क्या देखता है? सुंदरता, आपके नहीं, मतलब आपके लिखावटी का, कि आप कितना सुंदर लिखते हैं। ठीक है, हाँ आपकी सुंदरता नहीं देखेगा वो, आप सुंदर है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। आप जो लिखे हैं वो सुंदर सुंदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये आप कर लो गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 तरीके 21, लेकिन अभी नहीं करते हैं। सबसे पहले गुणा का काम नहीं करना है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। बोलोगे कि सर पहले गुणा करना सिखा दिए हैं। ठीक है, वो तो अगर मल्टीपल चॉइस रहता है तो गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं करेंगे अभी, इसमें ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है, प्लस अब ये लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 9 इंटू 7 तरीके 21, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 21 प्लस 15 और ये डिवाइड है तो डिवाइड नीचे कर दो, 45 इंटू 9 इंटू 3, 15 तिया 45, 3 3 खत्म, बचा 9, 21 प्लस 9 क्या आ गया? 30। एक एक सेकंड का आंसर है, एक एक सेकंड का। आप स्टेप लिखवा लो या आप आंसर पूछ लो, 1 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये 50 नंबर में आपका 10-15 मिनट में आप बना सकते हो इसको, कम समय में। आपके पास 3 घंटा समय रहता है, आपको साइंस लिखने में काम आ जाएगा, मदद आ जाएगा। मैथ्स को जल्दी बनाना है, क्या 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 समझे? मैथ्स को जल्दी बनाना है, मैथ्स को जल्दी, 5 से 10 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में। और वो आपको कहाँ मिलेगा? संकल्प बैच प्रीमियर आधार IAS एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको यहाँ आना पड़ेगा, ऑफलाइन में और मजा आता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये एक और से छोटा सा सवाल है। 12 इंटू 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 14 बराबर क्वेश्चन मार्क। हम पहले क्या लिखते थे? क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते थे, पहले क्या लिखते थे? बराबर डब्बा। ठीक है, पहले लिखते थे डब्बा, तो पूछते थे डब्बे में क्या आएगा, तो बच्चे बोल देते थे डब्बे में रसगुल्ला आएगा। तो रसगुल्ला नहीं आता, क्या आता है? आंसर आता है। डब्बे में क्या आता है? आंसर आता है। चलो ठीक है, तो इसमें क्या करना है? इसमें डिवाइड है तो सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, तो 12 इंटू 18 प्लस 8 दूनी का 16, 2 लिख लो, माइनस का 14। 18 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 18 दहा में 180 और 36, 216 प्लस 2 माइनस का 14, 216 2 218 माइनस का 14, 204, 204। आंसर हो जाएगा 204। ठीक है, 204। तो आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी मैथ्स क्या करना है? बनाना है। तो आपको प्रीमियर आधार IAS एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ना पड़ेगा, और आपके दोस्त मित्र भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, चाचा मौसा मौसी फूफा फूफा, सबको क्या करना है? जोड़ देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, तो आज हम
इतना ही रखेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में बोर्ड मास कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक, अगला जो स्टेप है हम लोग इसके आगे करेंगे। ठीक है, ये हमारी टीम है, हमारा इसमें फोटो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, बाकी करेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बिहार। ठीक है।